नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 16वीं लोकसभा की तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी है। संसद भवन की 543 जिम्मेदार कुर्सियों पर कौन कौन बैठेगा, इसका फैसला हो चुका है। नतीजों ने बहुतों को चौंकाया भी और कईयों को गलत भी साबित किया, लेकिन इस चुनाव ने बहुत से भाई लोगों यानी बाहुबलियों को भी लोकतंत्र के मंदिर में घुसने का मौका दे दिया। चुनावी नतीजों के हिसाब से देखें तो 16वीं लोकसभा में बैठने वाले 543 सांसदों में से हर तीसरा सांसद दागी है। तो क्या दाग अच्छे हैं? संसद भवन यानी वो जगह जिसकी दहलीज के अंदर आजाद और खुशहाल हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती है। इन कुर्सियों पर बैठकर हमारे नेता हमारी खुशहाली, तरक्की और हमारी हिफाजत के लिए तरह तरह के कानून बनाते हैं। पर जरा सोचें, जिन्हें कानून के रिकॉर्ड में कानून का दुश्मन समझा जाता है, वही लोग इन कुर्सियों पर बैठ जाएं तो फिर देश में कानून की क्या शक्ल बनेगी? जी हां, लोग हैरत में हैं। जनता ने इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा बाहुबली सूरमाओं या दागी उम्मीदवारों को मैंडेट दे दिया है। पार्लियामेंट की 543 जिम्मेदार कुर्सियों पर इस बार आपराधिक छवि के कुल 186 गैर जिम्मेदार अपनी तशरीफ का टोकरा रखेंगे। यानी संसद में पहुंचने वाला हर तीसरा सांसद दागी होगा। दरअसल जनता ने इस बार दागी उम्मीदवारों का रिजेक्शन नहीं, सिलेक्शन किया है। चाहे बिहार हो या यूपी, पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र, जनता ने इस बार भी हर जगह ताकत और बाहुबल के बल पर संसद तक पहुंचने की हसरत पालने वाले ज्यादातर बाहुबली को जीत दिला दी है। अगर आंकड़ों के आईने में देखें तो 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के मुकाबले इस बार दागी उम्मीदवारों की तादाद कहीं ज्यादा है। 2009 में कुल आपराधिक छवि के 150 सांसद पार्लियामेंट पहुंचे थे, जबकि इस बार ये तादाद बढ़कर 186 हो गई है। इनमें से भी 112 तो वो हैं जिन पर गंभीर मामलों के मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें हत्या और हत्या की कोशिश जैसे संगीन गुनाह भी शामिल हैं। दागी और बाहुबली सांसदों से आपको मिलवाऊं या उनसे आपका परिचय कराऊं, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किस पार्टी के कितने दागी सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं। अब जाहिर है चुनाव में बीजेपी ने विरोधियों का सूपड़ा ही साफ कर दिया और उनकी गिनती भी ज्यादा है, लिहाजा यहां भी दागी उम्मीदवारों की गिनती के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। 16वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा 98 दागी सांसद बीजेपी से आए हैं। 15 दागी सांसदों के साथ शिवसेना दूसरे नंबर पर है। 8 सांसदों के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर। तृणमूल कांग्रेस से 7 दागी सांसद जीते हैं, जबकि जयललिता की एआईडीएम के 6 सांसदों के साथ 5वें नंबर पर है। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो आपराधिक छवि या दागी उम्मीदवारों को जितवाकर लोकसभा भेजने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र से कुल 30 दागी उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे। 28 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। 27 दागी सांसदों के साथ बिहार तीसरे नंबर पर, जबकि 20 सांसदों के साथ आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर। गुजरात, कर्नाटक और केरल ऐसे 9 सांसदों के साथ 5वें नंबर पर है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य इस मामले में सबसे शरीफ रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि किस राज्य से कौन कौन से डॉन या बाहुबली चुनाव जीतकर अब संसद भवन में सांसद के तौर पर घूमते मिलेंगे और कौन कौन से डॉन ऐसे हैं जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ पाए मगर अपनों को लड़वाकर पार्लियामेंट भिजवा दिया। आज तक ब्यूरो। साजिश रचना उनकी फितरत है, फिर चाहे वो साजिश किसी मजलूम पर जुल्म की हो या फिर संसद में दाखिल होने की। इस बार बिहार के कई बाहुबलियों ने कुछ ऐसी ही साजिश रची थी। जब वो खुद लड़ने के लायक नहीं रहे तो अपनी अपनी बीवियों को आगे कर दिया
ताकि उनकी जगह संसद में वो बैठकर मर्जी इनकी चलाएं। आइए देखते हैं इनमें से कितने अपनी इस साजिश में कामयाब रहे और कितने नाकाम। बिहार में जुर्म की दुनिया की बादशाहत के बूते कानून को अपने पैरों तले रौंदने वाले ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बिहार की सरजमी पर एक अरसे तक डर और दहशत का कारोबार किया। सिवान का डॉन शहाबुद्दीन, मोकामा का सबसे बड़ा माफिया सूरज भान, वैशाली का डॉन मुन्ना शुक्ला, इसके अलावा आनंद मोहन, सतीश दुबे, पप्पू यादव और तस्लीमुद्दीन। ये वो चेहरे हैं जो एक बार एक साथ सड़क पर आ जाए तो कोहराम मचना तय समझ लीजिए। ये वो हैं जिनमें से कुछ अपनी दहशत के बल पर संसद भवन की पहले ही सैर कर चुके हैं। पहुंचना तो सभी इस बार भी चाहते थे, पर अपने अपने कारनामों की वजह से इनमें से कुछ जेल में बंद हैं और इनके चुनाव लड़ने पर कानूनन रोक है। कानून ने इन्हें क्या रोका? इन लोगों ने इस बार सियासी गलियारों में सेंधमारी के लिए एक अनोखी साजिश रच डाली। साजिश अपनी अपनी बीवियों के बूते संसद की कुर्सी हथियाने की। मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान के सरकार शहाबुद्दीन के जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उस पर बाकायदा एक किताब लिखी जा सकती है। शहाबुद्दीन फिलहाल हत्या और अपहरण के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यही नहीं, वो अब तक 6 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है, जबकि 16 मामलों में अभी भी ट्रायल चल रहा है। अदालत ने उसे जनता के बीच जाने की इजाजत नहीं दी तो शहाबुद्दीन ने सीवान से अपनी बीवी हिना शहाब को मैदान में उतार दिया। लेकिन शहाबुद्दीन के काले कारनामे उसकी पत्नी के आड़े आ गए और हिना शहाब को हार का मुंह देखना पड़ा। सूरज भान, मोकामा पुलिस थाने की फाइलें इनके कारनामों से भरी पड़ी है। भाई जेल के अंदर हो या बाहर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2004 में संसद भवन का सफर तय करने वाले सूरज भान इस बार सजायाफ्ता कैदी बन गए हैं। लिहाजा सूरज भान ने भी अपनी पत्नी वीणा देवी को नवादा से चुनाव लड़ाया और सीधे पार्लियामेंट पहुंचा दिया। आनंद मोहन, डीएमजी कृष्णैया की हत्या में दोषी करार दिए जा चुके आनंद मोहन सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन फांसी से उम्र कैद में तब्दील उनकी सजा उन्हें और राहत नहीं दिला पाई। खुद चुनाव नहीं लड़ पाए तो पत्नी लवली आनंद को सुपौल से चुनावी मैदान में कूदना पड़ा, लेकिन यहाँ भी अंजाम वही निकला और लवली को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे इन तमाम पत्नियों का कसूर बस इतना ही था कि ये सभी बाहुबलियों की पत्नियां हैं, लेकिन अपने फैसले से पब्लिक ने यह बता दिया कि वो सब जानती है। पर पप्पू यादव के साथ ऐसा नहीं हुआ। भारी भरकम शरीर के मालिक पप्पू यादव पर कानून की कई भारी भरकम धाराएं लग चुकी हैं। पप्पू कुछ वक्त पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर आए। पिछली बार यानी 2009 में अदालत ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, पर इस बार अदालत से राहत मिलते ही ये चुनावी मैदान में कूद पड़े और कमाल देखिए कि मधेपुरा से दिग्गज शरद यादव जैसे नेता को पटखनी देते हुए संसद भवन पहुंचने का रास्ता साफ कर लिया। तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव की तरह ही तस्लीमुद्दीन की भी बिहार की राजनीति में अलग पहचान है, लेकिन यह पहचान सियासी कम और अपराध के साथ जुड़े उनके रिश्तों की वजह से ज्यादा है। इस बार फिर वो बिहार के अररिया से चुनावी मैदान में उतरे और सीधे संसद भवन पहुंचने में कामयाब रहे। वैसे कुल मिलाकर बिहार से करीब 100 दागी उम्मीदवार मैदान में थे, पर जीते 27। कुमार अभिषेक के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।